कक्षा 10वीं विषय भूगोल के बहुवैकल्पिक प्रश्न और उसके उत्तर आज का क्लास में आप लोग का स्वागत है। क्वेश्चन 1, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? क्वेश्चन 1, तो ऑप्शन ए में है मानवकृत, ऑप्शन बी पुनः पूर्ति योग, ऑप्शन सी अजैव, ऑप्शन डी अचक्रीय। तो इसका सही जवाब बी नंबर ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, सुंदरबन है। क्वेश्चन नंबर 2 सुंदरबन है कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में। तो इसका सही जवाब पश्चिम बंगाल चला जाएगा बी नंबर ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय, मरुस्थलीय, जलोढ़, पीली। तो सी नंबर ऑप्शन सही है, जलोढ़ मिट्टी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, चूना पत्थर के साथ। सी नंबर ऑप्शन सही है, खनिज तेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखें और समझें। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। बी नंबर ऑप्शन सही है, 200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर, सबसे घटिया कोयला है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो इसका सही जवाब पीट चला जाएगा डी नंबर ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पर है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नागल बांध से, नरोड़ा बांध से। सी नंबर ऑप्शन सही है, भाखड़ा नागल बांध से। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रह से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब चला जाएगा बी नंबर, संसाधन के विदोहन से। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। ए नंबर ऑप्शन सही चला जाएगा 9 नंबर का, अनवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर देखिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब डी नंबर ऑप्शन 12.5 किलोमीटर। अब अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 11 नंबर, भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध है रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध, नरोड़ा बांध। बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा सही जवाब के साथ, यानी हीराकुंड बांध। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो इसका सही जवाब अनवीकरणीय, ए नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई, पर्वतीय, साल, रेगुर। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, रेगुर। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14 है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? पतंजलि, चरक, सुश्रुत, इनमें कोई नहीं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही चला जाएगा चरक के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदानी क्षेत्र, हरियाणा, उत्तराखंड,
पंजाब। तो सी नंबर ऑप्शन के साथ ये चला जाएगा उत्तराखंड के साथ। अब चलिए जाइए अब क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा राजस्थान के साथ क्वेश्चन नंबर 16 का। अब क्वेश्चन नंबर 17 आपका स्क्रीन पर। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर। हीराकुंड बांध है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में, उड़ीसा में। तो डी नंबर ऑप्शन इसका चला जाएगा सही जवाब के साथ उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित खनिज में कोडरमा किससे संबंधित है? निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? बॉक्साइट, अभ्रक, लोअयस्क, तांबा। तो बी नंबर ऑप्शन सही चला जाएगा सही जवाब के साथ अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? 70%, 55%, 60%, 65%। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब के साथ जाएगा 65%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पर है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल, जलोढ़, पर्वतीय, काली। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब के साथ काली। अब अगली क्वेश्चन है 22 नंबर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, गहन खेती। तो सी नंबर ऑप्शन सही चला जाएगा अधिक सिंचाई के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? 15 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 18 करोड़ हेक्टेयर। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब के साथ 13 करोड़ हेक्टेयर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है लोअयस्क है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, मानवकृत संसाधन। बी नंबर ऑप्शन सही है अनवीकरणीय संसाधन 24 नंबर का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? स्वामी विवेकानंद, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बी नंबर ऑप्शन सही चला जाएगा पंडित नेहरू। अब क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26 है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? 96%, 95%, 96.5%, 95.5%। तो इसका सही जवाब चला जाएगा 96.5%। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, फास्फोरस, एड्रीन। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब के साथ चला जाएगा एड्रीन। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह, नीला ग्रह। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब नीला ग्रह के साथ। अब अगले क्वेश्चन इस आपके स्क्रीन पर 29 नंबर। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ए नंबर ऑप्शन फ्लोराइड, लोह, सी में है क्लोराइड और डी में है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16%, 18%, 20%, 22%। 16%। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर
31 आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? निम्न में से बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नगल नागल नदी घाटी, सोन नदी घाटी, रिहंद नदी घाटी। सी नंबर ऑप्शन सोन नदी घाटी 31 नंबर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25, 19.27, 20, 20.60। बी नंबर ऑप्शन सही चला जाएगा 19.27 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर। वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? 20% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। इनमें कोई नहीं, तो इसका बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 5.5, 10.5, 7.1, 19.5। तो 7.1 यानी 34 नंबर का ऑप्शन सी चला जाएगा। 35 नंबर आपके स्क्रीन पर। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 75, 80.05, 60.11, 90.03। तो सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा सही जवाब के साथ। अगली क्वेश्चन है 36 नंबर। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, नेपाल से, श्रीलंका से, भारत से। डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा भारत से। अब अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब चला जाएगा मध्य प्रदेश। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? 4 वर्गों में, 8 वर्गों में, 5 वर्गों में, 3 वर्गों में। तो डी नंबर ऑप्शन सही है 3 वर्गों में। अब क्वेश्चन नंबर 39। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? 30,000 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 26,200, ऑप्शन सी 25,200, ऑप्शन डी 35,500। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब के साथ जाएगा। अब अगली क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? 6 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर। सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा 4 अरब हेक्टेयर सही जवाब के साथ। अब अगली क्वेश्चन जो कि 41 नंबर आपके स्क्रीन पर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कबूतर, हंस, मोर, तोता। तो देखिए मोर इसका सही जवाब के साथ चला जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 42। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो इसका मुंबई हाई जो है तेल शोधक कारखाना होगा। बी नंबर ऑप्शन सही यहाँ सी दे दिया गया है जो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? मलेरिया में, कैंसर में, एड्स में, टीबी के लिए। तो बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा टैक्सोल का उपयोग कैंसर रोग में होता है। क्वेश्चन नंबर 44 आपका स्क्रीन पर। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु
ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? कल्पक्कम, नरोड़ा, नाड़ा प्रताप सागर, तारापुर। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब जाएगा तारापुर। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 3 अप्रैल, 5 जून, 1 दिसंबर। तो इसका सी नंबर ऑप्शन जाएगा 5 जून। क्वेश्चन नंबर 46, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वर्सेशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वर्सेशन, वेटलैंड्स कन्वर्सेशन, विश्व आपदा कन्वर्सेशन, इनमें कोई नहीं। ए नंबर ऑप्शन सही जाएगा अफ्रीको कन्वर्सेशन। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? इनमें कौन सा एक ऐसा जीव है जो भारत में ही पाया जाता है? मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल, इनमें कोई नहीं। तो डॉल्फिन, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब के साथ जाएगा 47 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पर, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया? मैंगनीज, बॉक्साइट, लोहा, सोना। सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब के साथ चला गया लोहा। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद 49 आपका स्क्रीन पर, 49, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट, इनमें कोई नहीं। तो हेमेटाइट, सी नंबर ऑप्शन 49 का सही जवाब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, झारखंड, गोवा, उड़ीसा। तो कर्नाटक इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 आपका स्क्रीन पर, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, 200, 100, 150। 100 खनिज पाए जाते हैं। 51 नंबर का आंसर सी ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पर, इनमें कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? चूना पत्थर, अभ्रक, मैंगनीज, बॉक्साइट। तो मैंगनीज जो है इसका सही जवाब है सी नंबर ऑप्शन 52 का। क्वेश्चन नंबर 53 आपका स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 10%, 20%, 30%, 40%। तो 20% इसका सही जवाब, बी नंबर ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन किया जाता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन किया जाता है? 60, 70, 80, 90। सी नंबर ऑप्शन सही है 80%। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपका स्क्रीन पर, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, चांदी, टीन, अभ्रक। तो अभ्रक इसका सही जवाब 55 नंबर का, डी नंबर ऑप्शन सही। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56, एक टीन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? एक टीन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। बी नंबर ऑप्शन सही है 10 किलोग्राम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 आपका स्क्रीन पर है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह अयस्क, मैंगनीज, टीन, तांबा। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब है मैंगनीज। क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 58 है, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। सी नंबर ऑप्शन सही है तृतीय। अब क्वेश्चन नंबर 59 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपके स्क्रीन पर, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैंगनीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो इसका जो है
लास्ट वाला ऑप्शन यानी बॉक्साइट। बॉक्साइट इसका सही जवाब है डी नंबर ऑप्शन 59 का। थोड़ा सा बी नंबर गलती से टाइप हो गया है, डी होगा ऑप्शन। संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से, मृदा संरक्षण से। ए नंबर ऑप्शन सही है, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 60 नंबर कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं 61 नंबर की तरफ। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। तो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब है इसका 125 करोड़ टन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ? 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें कोई नहीं। तो ए नंबर ऑप्शन सही चला जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व। अब क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब है चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब के साथ असम। क्वेश्चन नंबर 65। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, सौर, कोयला, पवन। सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा सही जवाब के साथ कोयला। क्वेश्चन नंबर 66 आपके स्क्रीन पर। इनमें कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? इनमें कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब के साथ जाएगा विद्युत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 67, इनमें कौन सा ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है? इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है।